फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं बाकी पार्ट किसका, द फ्यूचर ऑफ रेल ट्रैवल इन इंडिया, इंडिया इन मोशन। तो आगे का देखते हैं। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप पहले उसको देख लो, इसी चैनल पे होगा। और अब हम आगे देखेंगे कि कितना मतलब क्या क्या प्लान्स बनाए हुए हैं कि हमारी जो रेलवे का सिस्टम होगा वो वर्ल्ड का बेस्ट बनने वाला है। और अभी से दिख रहे हैं वो डिफरेंसेस। जैसे पहले मैंने बोला था, ये ही नहीं पता चलता भैया, आप ये जो फोटो वीडियो दिखा रहे हो या फोटो दिखा रहे हो वो एक ट्रेन स्टेशन है कि वो एक एयरपोर्ट है। आजकल तो इतना अच्छा, इतना बढ़िया बन रहा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आसपास के गांव वालों को कंफर्टेबल एमिनिटीज देगा जो हमेशा से ही इन फैसिलिटीज से वंचित रहे हैं। स्पेशली एबल्ड पैसेंजर्स के लिए पाथवेज, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए लार्ज लिफ्ट्स जिसमें स्ट्रेचर्स भी आ सकते हैं, सुरक्षा के लिए प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स, एयरपोर्ट से भी ज्यादा अच्छी सफाई, एक बटन प्रेस करने पर खुलने वाली ट्रेन के दरवाजे और पहली बार ट्रेन टिकट वेंडिंग मशीन पर एक्सेप्ट होंगे यूपीआई पेमेंट्स। नमो भारत भविष्य के भारत की झलक है। नमो भारत इस बात का भी प्रमाण है कि जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है तो कैसे ये हमारे देश की तस्वीर बदल जाती है। दिल्ली और मेरठ का एक 80 किलोमीटर से ज्यादा का स्ट्रेच तो एक शुरुआत है। सुनिए, ये तो एक शुरुआत है। ये मजेदार। Some of the things that I'm seeing here are truly world class. देखिए, मैं इंटरनेशनली बहुत ट्रैवल करती हूँ और मैं इतना बता सकती हूँ, as per my experience, whatever I'm seeing around is way better than what I experienced in Japan, America or Europe. नमो भारत की हर ट्रेन में है 6 कोचेस, 4 रेगुलर, 1 ओनली फॉर वुमेन। हर कोच पर आपको मिलेंगे चार्जिंग पोर्ट्स, लगेज रैक्स। प्रीमियम कोच में आपको मिलेंगी रिक्लाइनर सीट्स, फुट रेस्ट, कप होल्डर। साथ ही यहाँ विमेन सेफ्टी का स्पेशल ध्यान दिया गया है। 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास, औरतों के लिए स्पेशल कोचेस, स्टेशंस पर विमेन स्टाफ। और गर्व की बात तो ये है कि नमो भारत की पायलट्स भी महिलाएं हैं। नारी शक्ति का परफेक्ट एग्जाम्पल। तो मतलब सारी नमो भारत में लेडीज हैं। मैं इंडिया की फर्स्ट टाइम हाई स्पीड ट्रेन ड्राइव करती हूँ। बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं और अगर हमें कोई भी पैसेंजर को कोई इश्यू होता है तो वो ट्रेन ऑपरेटर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए कोई भी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे। नमो भारत सिर्फ आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए नहीं है, ये उन सारे रीजन्स को डेवलप करेगी जिससे अब दिल्ली बहुत ही आसानी से कनेक्टेड है। मैं देख रही हूँ यहाँ कई सारे गांव हैं, छोटे छोटे टाउन्स हैं, यहाँ के लोग अब दिल्ली बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। अब दिल्ली दूर नहीं। ये बहुत ही भीड़ वाला एरिया था, बहुत अच्छा किया है। यूपी, हरियाणा और राजस्थान के अनेक क्षेत्र नमो भारत ट्रेन से कनेक्ट होने वाले हैं। तो फिर हम दिल्ली से राजस्थान भी जा सकते हैं, इसमें हो जाएगा। औद्योगिक विकास भी होगा। कोई 100 किलोमीटर का रेट किया है कुछ। मेरे देश की युवा पीढ़ी के लिए, मेरे देश के नौजवान बेटी बेटियों के लिए रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे और वो भी अच्छे अवसर। बहुत अच्छी जॉब्स मिल रही हैं। ये मेरा स्कूल 2:30 ऑफ होता था। पहले बाय बस मैं 5:50 रीच कर रही थी घर पे, तो मेरे को इतना टाइम 2.5 आवर्स लगा था। बट नाउ टेक ओनली 1 आवर। पहले मेरे को जॉब में प्रॉब्लम था कि शायद मेरे को ड्रॉप करना पड़ रहा था, बट बाय द मेट्रो मेरे को ड्रॉप नहीं करना पड़ा। मेरे को बहुत कन्वीनियंट पड़ा एंड आई एम कंटिन्यू विद माय जॉब। रुक्सी की नई शादी हुई है और जॉब को कंटिन्यू कर रहे हैं।
और अभी उनका काफी वक्त बच रहा है ट्रैवल में, जो वक्त अभी वो अपने परिवार को दे सकते हैं। राइट Right, you're right. आज नमो भारत शुरू हुई है। इससे पहले वंदे भारत के रूप में आधुनिक ट्रेनें देश को मिली। अमृत भारत स्टेशन अभियान के तहत देश के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम भी तेज गति से चल रहा है। वाह, दिल्ली का कब हो रहा है? अमृत भारत, वंदे भारत नमो और भारत। नमो भारत, मुझे याद रखने पड़ेंगे ये सब नाम, मुझे भूल जाते हैं। इस दशक के अंत तक भारतीय रेल के आधुनिकीकरण का प्रतीक बन जाएगी। वाह, और जिस तरह से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है, उसी रफ्तार में हमारी ट्रेन्स की गति भी तेजी से बढ़ रही है। कमाल। काफ़ी समय लग गया ये सब करने में, बिकॉज गलत गवर्नमेंट थी। दुख होता है। 1853 में चली भारत की सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन विद स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर एन आवर। आजादी के अराउंड इसकी स्पीड बढ़ी टू 70 to 80 किलोमीटर एन आवर और कई सालों बाद 2019 में लॉन्च हुई मोदी जी के आने के बाद विद एन ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ 120 to 140 किलोमीटर। और बाकी देशों में पता नहीं कब से थी पिछले ये साल सब। हमने देखा नमो भारत ट्रेन लॉन्च हुई है विद अ डिजाइन स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर एन आवर। पर अब आ रही है एक ऐसी ट्रेन बुलेट? जो इन सबको पीछे छोड़ बुलेट ट्रेन होगी, क्योंकि इस ट्रेन की स्पीड होगी 320 किलोमीटर एन आवर। मैं बात कर रही हूँ इंडिया की सबसे पहली बुलेट ट्रेन की। साबरमती बुलेट महाराष्ट्र ट्रेन। और गुजरात के फाइनेंशियल हब्स को कनेक्ट करता एग्जिस्टिंग रोड जर्नी है 10 घंटों का। वंदे भारत से आप मुंबई से गांधीनगर पहुंच सकते हैं इन 5 आवर्स। दिल्ली से मुंबई करनी चाहिए होते थी। ही अहमदाबाद से मुंबई तक का डिस्टेंस कवर होगा इन जस्ट 2 आवर्स। अभी तो शुरुआत है। पहले दिल्ली से मुंबई कर देते। 500 किलोमीटर पर आवर वाली भी आएंगी उसके बाद, अभी क्योंकि मैक्सिमम तो 720 है। मतलब जितना वक्त आपको नोएडा से गुड़गांव ये गुड़गांव का या दिल्ली से ट्रेन चर्चगेट तक स्टेशन है। लगेगा, उतने ही वक्त में आप अहमदाबाद से मुंबई पहुंच सकते हैं। यानी ब्रेकफास्ट में खाओ जलेबी फाफड़ा वाह। और लंच में खाओ वड़ा ये पाव। वैसे सोचो तो सही, 2 घंटे में Businessman पहुंच के लिए गए। बहुत अच्छा है। बुलेट 2 घंटे में ट्रेन पहुंच जापान में रहने वालों के लिए आम बात, बट हम इंडियंस के लिए इट्स ट्रूली अ बिग लीप ऑफ फेथ। और इसीलिए भारत की सबसे पहली बुलेट ट्रेन जापान के एक्सपर्ट्स द्वारा बन रही है। पर यहाँ के ट्रैक्स और टनल्स की टेक्नोलॉजी कितनी बन गई? सारी मेक इन इंडिया का प्रतीक है। ये शायद पहली बार ही होगा कि हमारी ट्रेन एक अंडर सी टनल के द्वारा जाएगी। बुलेट स्टेशन के इस सफर पर सिर्फ होंगे 12 स्टेशन, 8 गुजरात में, 4 महाराष्ट्र में। पर ये सारे स्टेशन कल्चर, कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी को एक साथ लाते हुए हमें मिलेंगे थीमैटिक स्टेशन। सिर्फ बुलेट ट्रेन ही नहीं, ये टर्मिनल भी खास है। हमारे फ्यूचर ऑफ ट्रैवल का परफेक्ट एग्जाम्पल। गुजरात का वो भी हम बोलने वाली शायद गांधी जी के कनेक्ट जिसमें होता है रेलवे, रोड्स, बसेस, मेट्रो, बुलेट ट्रेन। साथ ही आपको यहाँ मिलेगा होटल, रिटेल शॉप्स, फूड कोर्ट, कमाल का बनाया है। एवरीथिंग अंडर वन रूफ। अमेजिंग। ये है साबरमती का मल्टी मॉडल एंड कमर्शियल हब। ये भी बन रहा है कि खत्म हो गया नेशनल बनना? मास्टर प्लान के द्वारा इंडिया में कई सारे मल्टी मॉडल हब्स बन रहे हैं जो वाह। पैसेंजर्स को सिटी से सीमलेसली कनेक्ट करेगा। ये स्टेशन सिर्फ रेलवे की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी हब होगा। यानी बस हो, मेट्रो हो, टैक्सी हो, ऑटो हो, यातायात के हर साधन यहाँ एक ही छत के नीचे कनेक्टेड होंगे। इससे यात्रियों को एक सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी। यही मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है
जिसे हम देश के हर शहर में विकसित करने जा रहे हैं। एयरपोर्ट भी ज्वाइन हो टर्मिनल गया। को देखकर समझ ही नहीं आ रहा इसे स्टेशन कहूँ या मॉल, होटल कहूँ या एयरपोर्ट। इतनी कंट्रीज ट्रैवल कर चुकी हूँ, बट ऐसा मल्टी मोडल कनेक्टिविटी हब कहीं नहीं देखा। दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ न्यू इंडिया, इंडिया दैट इज फार अहेड दैन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मिल जाता है आपको सैन फ्रांसिस्को वगैरह में भी, बट ये है कि दिस अ वेरी गुड थिंग दैट वी आर डूइंग। एयरपोर्ट से भी कनेक्ट करिए। अब जब रेलवे में इतनी एडवांसमेंट और इतनी डेवलपमेंट हो रही है तो खर्चा तो होना ही है, पर कमाई का क्या? नाउ लेट मी टेल यू, 67% ऑफ रेल रेवेन्यू एक्चुअली कम्स फ्रॉम फ्रेट, यानी मालगाड़ी से, जिससे हमारी पैसेंजर टिकट्स सब्सिडाइज होती है। कुछ साल पहले तक मालगाड़ी और पैसेंजर्स ट्रेन के ट्रैक सेम होते थे, जिससे कंजेशन बढ़ता था और ट्रेन डिले होती थी। डिले की वजह से पेरिशेबल गुड्स कई बार खराब हो जाते। नुकसान और रेवेन्यू लॉस तो होता ही, साथ ही पैसेंजर ट्रेन से ट्रैवल करने वालों का एक्सपीरियंस बिगड़ता। और इसीलिए 2020 में प्राइम मिनिस्टर द्वारा इनॉग्रेट हुआ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी मालगाड़ियों के लिए एक अलग से। अलग रेलवे नेटवर्क। वेरी गुड। पहले की गवर्नमेंट का सॉरी जितना भी दिमाग नहीं था उनमें, बिल्कुल जो उस टाइम के रेलवे मिनिस्टर्स बनते थे क्या करते थे। वाह क्या सुंदर एरिया है ये। ब्यूटीफुल। ओए होए कमाल ही है। वाओ, ये तो वो जैसे उसमें देखते हैं ना हॉलीवुड की मूवियों में। Fascinating. मुझे ऐसा लग रहा है like I have stepped into the future. हॉलीवुड मूवी में दिखाते थे जब हाईजैक उजैक हो रहा होता था। State-of-the-art operations control center, जहां से मालगाड़ियां कंट्रोल हो रही हैं at a click Amazing. of a button. एडवांस टेक्नोलॉजी और सिस्टमैटिक प्लानिंग की वजह से जो ट्रेन 30 घंटे लेती थी अब वो सिर्फ 12 घंटे ले रही है। तो वही मालगाड़ी अब उस वक्त में 2 राउंड ले सकती है, और उसी वजह से हमारी इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू डबल और ट्रिपल हो रहा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं रेलवे सेक्टर में इतनी एडवांसमेंट, और हमारी पैसेंजर टिकट्स अब भी सब्सिडाइज्ड है। 25 से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अब इन मालगाड़ियों की स्पीड 70 से 80 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है। इन मालगाड़ियों की स्पीड और कैपेसिटी की वजह से एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर 1 किलोमीटर चलती ये फ्रेट ट्रेन रोड पर चलने वाले ऑन एन एवरेज 72 ट्रक्स को रिप्लेस करती है। ये हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी रिड्यूस करती है, ब्रिंगिंग इट डाउन फ्रॉम द करंट 15% ऑफ जीडीपी टू अ मोर सस्टेनेबल 8% बाय 2030। है ना अमेजिंग। काफी अच्छा। कमाल है, कमाल है। मैं तो देख के अमेज्ड हो रही हूँ। और बुलेट ट्रेन जब आ गई मैं तो भैया कब से वेट कर रही हूँ, फिर तो धूम मच जाएगी भैया, धूम मच जाएगी। देखिए इसलिए बोलें कि शुरुआत है ये। 320 वाली आएगी, 320 चेक हो जाएगी, उसके बाद 500 वाली आएंगी, आगे आगे बढ़ेंगी। मगर ये बहुत ही अमेजिंग बात है कि मुंबई से अहमदाबाद 2 घंटे लगेंगे। इवेंचुअली बुलेट ट्रेन हमने कहीं देखा तो 24 आ रही है, तो पहले 6 आएंगी, फिर और आएंगी। जहाँ जहाँ कनेक्टिविटी है, दिल्ली तो राजधानी है, वहाँ से ऑब्वियसली बहुत सारी बुलेट ट्रेन निकलेंगी। इट विल बी अमेजिंग। और आप लोगों से पता भी चला था कि भाई ये इसलिए थोड़ा डिले हो गया क्योंकि कोविड की वजह से, नहीं तो थोड़ा पहले बहुत सब कुछ ये सब हो जाना था। और डिफरेंट कंट्रीज में देखें तो फ्रेट ट्रेन ऑलरेडी अलग होती है, तो अच्छी बात है कि मोदी जी आने के बाद ही ये सब हुआ है देखो कि फ्रेट ट्रेन भी अलग होगी। आप यहाँ पर भी देखेंगे फ्रेट ट्रेन लगी जा रही थी, वहाँ कभी पैसेंजर नजर नहीं आती, सिर्फ फ्रेट ही है। और यहाँ पे नहीं, आप देखोगे ना जो भी अब जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी ट्रेन को चलाने वाले हैं, जैसे उनका क्या मतलब, उनके लिए ये जॉब इतनी लग्जूरियस जॉब है। जो दिखा रहे थे पूरा वो कंट्रोल सेंटर जहाँ था, वो तो पूरा कई सीन्स मूवी हॉलीवुड मूवियों में देखते हैं ना कि भैया ट्रेन हाईजैक हो रही है या कुछ हो रहा है, तो वो उसमें जाके वो देख रहे होते हैं। उससे भी बेटर था, इतना अमेजिंग था। सोचो वो ऐसी जगहों पे आपको नौकरी करने को मिल रही हो, क्या कितना मतलब स्टाइलिश जगहें हैं। ये तो कमाल ही हो गया यार, मजा ही आ गया, देख के दिल खुश हो जाता है। खुद यहाँ बैठे हुए हमें प्राउड फील होता है, तो बताओ जो इंडिया में बैठे हुए लोग हैं उनको प्राउड फील कैसे नहीं हो सकता? वो कैसे मोदी जी के अगेंस्ट बोल रहे हैं? मेरे समझ से टोटली बाहर है यार। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।
तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।